आयरा दिल में बेशुमार दुआएं और आंखों में आंसू लिए उस नीयत से इरफान साहब को मनाने के लिए उनके घर जा रही होती है कि आज हर सूरत मामलात ठीक करने होंगे। वो नहीं जानती कि किस्मत उसके लिए एक खौफनाक मोड़ तैयार किए बैठी है। अचानक सड़क से खावर की गाड़ी गुजरती है। खावर की नज़रें आयरा पर पड़ते ही उसके चेहरे पर एक मकरवा मुस्कुराहट फैल जाती है। वो फ़ौरन गाड़ी रखवाता है, आयरा को अकेला देखकर अपने गुंडों को फ़ोन करता है और चंद लम्हों में आयरा को ज़बरदस्ती अगवा करवा लेता है। आयरा चीखती चिल्लाती रह जाती है मगर खावर के जालिम हाथ उसे उसके पुराने फ्लैट में ले आते हैं जहां अंधेरा, खामोशी और खौफ उसका इंतज़ार कर रहा होता है। उधर रात होने लगती है मगर आयरा घर वापस नहीं आती। कम्यार बार बार घड़ी देखता है, दिल बेचैन हो जाता है। वो दादी के पास जाकर घबराए हुए लहजे में पूछता है, दादी आयरा कहाँ है, अभी तक वापस क्यों नहीं आई? दादी परेशान होकर बताती हैं, वो तो सुबह ही इरफान साहब के घर गई थी उन्हें मनाने के लिए। ये सुनते ही कम्यार के पांव तले से ज़मीन निकल जाती है। वो बिना कुछ सोचे समझे फ़ौरन इरफान साहब के घर पहुंचता है और दरवाज़ा खुलते ही सवाल करता है, अंकल आयरा कहाँ है? इरफान साहब सख्त लहजे में कहते हैं, वो तुम्हारी बीवी है, मुझे क्या मालूम? कम्यार गुस्से और परेशानी में चीख पड़ता है, वो आज सुबह आपके पास आई थी और अभी तक वापस नहीं आई। ये सुनते ही इरफान साहब को ज़ोर का सदमा लगता है। उनका रंग जर्द पड़ जाता है और वो वहीं गिर पड़ते हैं। फलक और बीनिश चीख चीख कर रोने लगती हैं। कम्यार फ़ौरन इरफान साहब को गाड़ी में डालता है और तेज़ रफ्तारी से अस्पताल ले जाता है। डॉक्टर्स फौरी इलाज शुरू कर देते हैं। उसी दौरान कम्यार के फ़ोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आती है। जैसे ही वो फ़ोन उठाता है दूसरी तरफ खावर होता है। उसके हाथ में पिस्तौल है जो वो आयरा के माथे पर ताने खड़ा होता है। खावर हवा में फायर करता है और धमकी आमेज आवाज़ में कहता है, अगर आयरा की जान तुम्हें अजीज है तो अभी फ़ोन पर उसे तलाक दो वरना लाश उठाओगे। आयरा आंसुओं में डूबी कपकपाती आवाज़ में कहती है, कम्यार प्लीज़ मुझे तलाक दे दो, ये मुझे मार देगा। लेकिन कम्यार फ़ोन काट देता है। वो हार मानने वाला नहीं होता। फ़ौरन पुलिस कमिश्नर को कॉल करके सारी सूरत हाल बताता है और नंबर ट्रेस करने का कहता है। पुलिस टेक्नोलॉजी की मदद से खावर की लोकेशन ट्रेस करती है। इसी वक्त अस्पताल में इरफान साहब को होश आता है और वो कमज़ोर आवाज़ में आयरा आयरा पुकारने लगते हैं। कम्यार उनका हाथ पकड़कर कहता है, अंकल फिक्र ना करें, मैं अभी आयरा को वापस ले आऊँगा। तभी पुलिस इंस्पेक्टर की कॉल आती है, सर खावर अपने पुराने फ्लैट में मौजूद है। कम्यार फ़ौरन पुलिस के साथ वहां पहुंचता है मगर मेन गेट से जाने के बजाय फ्लैट के मालिक को अपनी शनाख्त बताकर पछले सिक्योरिटी गेट से अंदर दाखिल होता है। फ्लैट के अंदर खावर आयरा को मारने के लिए हाथ उठाता है ही होता है कि कम्यार दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुस आता है। वो बजली की तेज़ी से खावर के हाथ से पिस्तौल छीनकर इसी के सर पर तान देता है। कम्यार खावर को ज़मीन पर गिराकर बुरी तरह मारता है। खावर की सारी दरंदगी ख़त्म हो जाती है। आयरा शदीद सदमे से बेहोश हो जाती है। कम्यार फ़ौरन उसे उठाता है और इसी अस्पताल ले जाता है जहां इरफान साहब दाखिल होते हैं। उधर पुलिस पहुंचती है और खावर को हथकड़ी लगाकर घसीटते हुए जेल ले जाती है। अस्पताल में इरफान साहब को जब पता चलता है कि आयरा बेहोश है तो वो गुस्से में अपनी डर निकालकर बाहर आ जाते हैं और कम्यार का गिरबान पकड़ लेते हैं। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, मैंने फैसला कर लिया है, आयरा अब तुम्हारे साथ नहीं रहेगी, मैं उसे अमेरिका भेज दूंगा। कम्यार शर्मिंदगी से सर झुका लेता है। तभी डॉक्टर बाहर आकर मुस्कुराते हुए कहते हैं, मुबारक हो, आयरा हामिला है और वो बिल्कुल ठीक है। ये सुनते ही कम्यार और इरफान साहब की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। कम्यार फ़ौरन आयरा के पास जाता है, उसका माथा चूमता है और कहता है, तुम मेरी ज़िंदगी हो आयरा, आज तुमने मुझे वो खुशी दी है जिसका मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैं वादा करता हूँ आज के बाद तुम्हें कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। तुम्हारी और हमारे बच्चे की हिफाजत में अपनी जान से बढ़कर करूँगा। आयरा कमज़ोर सी मुस्कुराहट दे देती है। इसी वक्त इरफान साहब, फलक और बेनिश भी कमरे में आ जाते हैं। कम्यार हंसते हुए कहता है, क्यों अंकल, अब भी आयरा को अमेरिका भेजना है या अब ये अपने शौहर और बच्चे के साथ यही रहेगी? इरफान साहब आगे बढ़कर कम्यार को गले लगा लेते हैं, नहीं बेटा, बस मेरी बच्ची का हमेशा ख्याल रखना।